पवित्र YouTube चैनल पुण्यार्कृति के सभी दर्शकों को कमलेश पुण्यार्क का सादर अभिनंदन। इधर पिछले कई एपिसोडों से आप देख रहे हैं कि गया श्राद्ध पर चर्चा चल रही है। गया श्राद्ध क्या है, कैसे किया जाता है, कब किया जाता है, कहाँ किया जाता है, क्यों किया जाता है, किसे करना चाहिए, किसे नहीं करना चाहिए, इत्यादि बहुत सारी बातों पर चर्चाएं हम लोग की हो चुकी हैं। इसी क्रम को अब आगे बढ़ाते हैं आपकी जानकारी के लिए कि वर्तमान स्थिति क्या है। सीधे इसको स्पष्ट शब्दों में कहें तो कहना चाहिए कि गया श्राद्ध का स्याह स्वरूप या कहें अंधकार पक्ष। गया श्राद्ध की प्रशस्ति तो बहुत आपने सुन ली, ये फायदा है, ये फायदा है, ये फायदा है, लेकिन वर्तमान स्थिति इसकी क्या है, अभी इसका अंधकार पक्ष क्या है जो हमारे सारे किए कराए को समाप्त कर दे रहा है। हम बहुत श्रद्धा लेकर के गया धाम में आते हैं, बहुत श्रद्धा के साथ हम काम करते हैं। हम तो श्रद्धा लेकर के आए, हमने अपने श्रद्धा का उपयोग किया, लेकिन पहले भी हम कह चुके हैं, पुनः यहाँ इस विडंबना क्रम में भी, अंधकार पक्ष की चर्चा क्रम में भी हम कहें कि पितृकार्य है। ये गया श्राद्ध एक पितृकार्य है, यह देव कार्य नहीं है। देव कार्य में केवल श्रद्धा से काम चल सकता है। संत तुलसी ने कहा है, भाए कुभाए अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दसहु। जैसे भी हो नाम लो, भगवान सुन लेंगे, कहीं भी बैठे हैं वो सुन लेंगे। उसके लिए हमको चिल्लाने की भी आवश्यकता नहीं है, लाउड स्पीकर लगा के भगवान को सुनाने की आवश्यकता नहीं, वो बहरे नहीं सुन लेते हैं। मेरे पास केवल एक चीज चाहिए, भाव, श्रद्धा, भाव। लेकिन उसी श्रद्धा से शब्द बना श्राद्ध जो है, यहाँ केवल भाव से काम नहीं चलेगा। भाव यहाँ गो श्रद्धा केवल काम नहीं चलेगा, भाव का से केवल काम नहीं चलेगा, इसके अतिरिक्त कुछ अन्य चीजें भी चाहिए। श्रद्धा भाव तो ठीक है, इसके बाद क्रिया शुद्धि। क्रिया शुद्धि, हम जो काम कर रहे हैं, हम ये जो पिंडदान का कर्म कर रहे हैं, क्रिया कर रहे हैं, इसमें पूर्णतः शुद्धि, पूर्णतः शुद्धि, यथासंभव नहीं, पूर्णतः शुद्धि की आवश्यकता है। क्रिया शुद्धि, भाव शुद्धि, भाव तो मेरे अपने बस में है, हम उस पर नियंत्रण कर लिए, लेकिन अन्य चीजें जो मेरे हाथ में नहीं है, हम अपना घर द्वार छोड़ करके कहां से कष्ट झेल करके, पैसे खर्च करके हम गया धाम की यात्रा किए हैं, गया में गया श्राद्ध करने के उद्देश्य से श्रद्धा के साथ पहुंचे हैं। क्रिया की शुद्धि अगर नहीं होगी तो सब बेकार हो जाएगा। मंत्र की शुद्धि, अब क्रिया में बहुत सारी चीजें हैं। हम कहाँ बैठे हैं, कैसे बैठे हैं, किस मुद्रा में, मुद्रा मतलब पोस्चर, बॉडी पोस्चर, किस तरह से हम शरीर को कैसे बैठे, कहाँ पलती मार के बैठना है, कहाँ उकड़ू होकर के बैठना है, कहाँ चुकमुक बैठना है, कहाँ खड़े होकर के काम करना है, कहाँ किस आसन का प्रयोग करना है, कहाँ बिना आसन का काम करना है, इत्यादि इत्यादि हमारी क्रियात्मक चीजें हुई। द्रव्य शुद्धि की बात फिर आएगी। द्रव्य की शुद्धि, हम जो उसमें सामग्री का व्यवहार कर रहे हैं, हमारा दुर्भाग्य है, समय का दुर्भाग्य है, कलिकाल का घोर प्रभाव है कि द्रव्य सबसे दुर्लभ स्थिति है। कोई भी चीज आपका शुद्ध नहीं है। जौ का आटा खरीदने आप बाजार में जा रहे हैं, उसमें आप ठगे जा रहे हैं।
पता नहीं किस तरह से वो व्यापार जिस चीज में प्रवेश कर जाएगा, सीधा सिद्धांत है कि जिस भी कार्य में व्यापार का प्रवेश हो जाएगा, बड़ी बुद्धि जहां लग जाएगी, वो तो प्रभावित हो ही जाएगा। तो ये कभी द्रव्य, द्रव्य का मतलब यहाँ केवल रुपया पैसा नहीं है। द्रव्य समस्त जो पूजन सामग्री आपके साथ पास है, जिन चीजों का उपयोग करके आप ये काम कर रहे हैं, पिंडदान का काम कर रहे हैं, वे चीजें कैसी हैं? कहाँ समय है हम इसका विचार कर पाते हैं? या विचार करके भी हम क्या कर लेंगे? जौ का आटा है, खोआ है, खीर है, इस तरह से मुख्य जो इसके सामग्री जो है, शुद्ध कितना क्या मिल रहा है, ये विचारणीय है। जितना ही अधिक शुद्ध हो, जितना बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए। सबसे बड़ा पिंड क्रिया में केवल पिंड बने गया श्राद्ध में नहीं, अन्य जो भी श्राद्ध होते हैं, प्रेत कर्म भी जो होते हैं, मृत्यु के बाद जो हम श्राद्ध करते हैं, तो श्राद्ध कर्म में सबसे अनिवार्य कहा गया है कुशा का। कुशा एक तरह का तृण है, घास है, सबसे मुख्य चीज है। कहानियों में आपने प्रसंग सुना होगा कि श्री राम जब आए गया श्राद्ध करने के लिए, आज सीता माता को बैठा करके और चले गए कुछ द्रव्य की व्यवस्था में, माने फल कंदमूल फल वगैरह की व्यवस्था में चले गए। तब तक दशरथ विलंब हो रहा था, दशरथ जी का हाथ बाहर आया और पिंड की मांग किए दशरथ जी। सीता माता को ये ज्ञान था कि हाथ पर या किसी पात्र में पिंडदान नहीं किया जाता है, पिंडदान का आधार कुशा होना चाहिए। और दशरथ जी के कहने के बाद भी वो कुशा जमीन में रख करके, पत्र पर पत्ते पर कुशा रख करके, कुशा के ऊपर वो बालूका, और तो सामग्री उनके पास कुछ था नहीं, बालूका का पिंड दे दी कुशा पर। तो दशरथ जी तो यही परीक्षा लेने के लिए आए थे सीता की, बहुत प्रसन्न हुए। यहाँ कुशा के महत्व की बात कर रहे हैं कि हाथ निकाल के मांगते हुए सीधे हाथ में दे देती है हमसे। हम अगर किसी से कोई वस्तु खाने के लिए मांगते हैं तो हमारे हाथ में दे देगा, या प्लेट में दे देगा, थाली में दे देगा। वो कुशा उसका आधार अनिवार्य है। यदि कुशा का प्रयोग नहीं किया गया तो बेकार है। और यह जो बुनियादी चीज जो कुशा है, अत्यावश्यक चीज जो कुशा है, जिसका उदाहरण अभी हमने सीता और दशरथ के प्रसंग से दिया, वो कुशा ही आपका नजारा। नदी किनारे जो वो तृण बहुत तरह के, इससे कुशा की कई वेराइटियां हैं, सभी कुशा नहीं है क्रमिक रूप से। अब कुशा की बात आ रही है तो पहले थोड़ा सा हम कुशा को विश्लेषित यहाँ कर दे। कुशा के क्रम में 5 चीजों को रखा गया है, सबसे ऊपर है कुशा। अधिक कुशा नहीं, कुशा के अभाव में फिर क्रमशः नीचे की ओर आ रहे हैं। तो कंडा जिसको बोलते हैं, जिससे घर छाने वगैरह का काम, पतेला, काशी, इन सबको भी अभाव में क्रमशः रखा गया है। और यहाँ तक कि सबसे अंत में तो ईख की पत्ती को भी स्वीकार कर लिया गया है। लेकिन ये माने विकल्प क्रमशः विकल्प का विकल्प आगे की ओर बढ़ते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि हम कुशा का ही ग्रहण न करें, हम कुशा की ही खोज न करें। कुशा का बिल्कुल अभाव हो गया, कुशा की पहचान गायब हो गई है। और कुशा के अंदरूनी विश्लेषण में अगर हम जाएंगे तो और चीजें निकल करके आएंगी। कुशा संज्ञा है। कुश एक तो पहले असली कुश होना चाहिए। कुश, काशी, कंडा दूर से देखने में, एक नजर देखने में ये सब एक तरह के लगते हैं, जबकि तीनों में काफी भेद है। और इसी में एक और तृण आता है जिससे खस, जिससे बनता है, जिसके जड़ से खस बहुत एक सुगंधित चीज है, वो भी इसी ग्रेड में, जिसका एक और नाम मगध क्षेत्र में झूर है। ये सभी एक ग्रेड के हैं, ये 4 क्रमशः, और अंतिम 5वां में अंतिम में हुआ ईख की पत्ती। तो क्रम से जो चीजें आ रही हैं मुख्य रूप से, और सर्वश्रेष्ठ कुशा वही है जो पहले श्रेणी वाला, यानी कुशा ग्रास हो, कुशा घास हो, एक तरह का घास, तृण जाति का है, कुशा घास हो, और उसका आकार
एक बित्ता, ये प्रादेश मात्र इसको बोलते हैं। कनिष्ठिका उंगली से अंगूठे के छोर तक ये जो आकार है इसका नाम है प्रादेश मात्र। कर्मकांडों में इसका बार बार प्रयोग होता है, प्रादेश मात्र ये कर्म करें। तो इतने आकार का जो है यही केवल इसकी संज्ञा जो है दर्भ है। और यही जब थोड़ा और बढ़ करके जब इसका दुगना हो जाता है, ये कुहनी से लेकर के इस कनिष्ठा तक का इसका जब आकार हो जाएगा तो इसका नाम कुसा होगा। इसके पहले ये द्वर्भ स्वरूप में था, जैसे मनुष्य का एक बालक है, प्रौढ़ है, युवा है, इस तरह से वृद्ध है, इस तरह से, तो ये संज्ञा कुसा का है। पौधा वही है लेकिन ये आकार प्रसत मात्र वो दर्भ था, ये कुशा हुआ। और इससे ऊपर जो आगे इसका जब दुगना होता है तो उसका नाम वर ही होता है, वर ही। और इससे भी जब ऊपर चला जाता है, माने 5 फीट 4 फीट का भी पाया जाता है, वो फिर तृण संज्ञा में है। यानी आप चुनाव करने के क्रम में सबसे पहले छोटी से छोटी, माने ये बीच का जो कुशा का जो आकार हो, बार बार कुशा शब्द का प्रयोग हो रहा है, इसलिए कुशा का चयन करें। लेकिन दुर्भाग्य है कि इस बाजारी व्यवस्था में कहाँ कैसे ढूंढते फिरेंगे। तो इसके अंधकार पक्ष पर स्याह स्वरूप की अभी हम चर्चा कर रहे हैं, बाकी चीजों को तो चर्चा बहुत कर चुके हैं, कुछ और भी आगे चर्चाएं होंगी। तो ये पहला आधारभूत चीज हुआ कुशा। हम खुद प्रयास करें कि हम असली कुशा का प्रयोग करें, ढूंढें। और इसके लिए एक तरफ बहुत तरह के शहरी सभ्यता में भी हम घर के जितना जिसके पास व्यवस्था है 2 4 10 गमले लोग लगा के रखे रहते हैं। आपके गमले में अगर आपको पितरों के प्रति श्रद्धा है तो गमले में कुशा का रोपण कर दीजिए, क्या दिक्कत है। साल में 1 मुट्ठी तो आपको तृण चाहिए कुशा। बहुत तरह के फूल पत्तियां पैदा कर लेते हैं, ये कह के मत निकलिए कि जगह नहीं, हम शहर में रहते हैं। आप चाहें तो चाह की राह होती है, ना चाह के तो लाख बहाने कुशा का। दूसरी बात है, अभी आप इसके पूर्व में जो चित्रों में जो देखा, जो वीडियोग्राफी में आपने देखा कि किस स्वर में पंडित जी लोग यहाँ के जो है वो पिंडदान करा रहे हैं। क्या मतलब है, ये कौन सा पिंडदान हो रहा है। अभी हम द्रव्य शुद्धि पर बात कर रहे, द्रव्य व्यवस्था पर बात कर रहे थे, फिर वहां उसी के अंदर क्रिया व्यवस्था की बात आएगी। तो सामग्री की व्यवस्था में सबसे पहले कुशा हुआ, जौ के आटा है, खोआ है। खोआ कोशिश करें कि आप गाय का दूध ले करके घर में खोआ बना लें। बाजार के खोआ का कोई भरोसा नहीं है। और वैसे भी बाजार की तो थ्योरी है, डिमांड और सप्लाई की थ्योरी। अधिक सामग्री का डिमांड हो जाएगा तो उसमें मिलावट का काम भी शुरू हो जाएगा। दीपावली के समय मिठाइयों का डिमांड होता है, सबसे ज्यादा मिलावट का काम होता है। तो गया श्राद्ध के समय खोआ का डिमांड बढ़ जाता है गया शहर में खास करके, तो मिलावट का काम भी उसी से, मिलावट वाले तो इसी समय का इंतजार कर रहे हैं। तो द्रव्य शुद्धि पर आप पहले ध्यान दें। श्रद्धा तो आपका है, भाव आपका शुद्ध है, सब कुछ है, पैसा भी आप लगाने के लिए तैयार है, लेकिन इसके बाद जहां से शुद्धि और शुद्धि दूसरे के हाथ वाला मामला आता है, वहां आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। जो भी सामग्री आप उसमें उपयोग कर रहे हैं, फूल पान वगैरह जो सामग्री है जो यहाँ आकर के आप खरीदेंगे, उसकी ये स्थिति है कि आपने पिंड का पान फूल छोड़ा अपने तालाब में, नदी में, और वहां उनके वॉलंटियर लगे हुए और तुरंत उसको छान लेंगे और छान करके धो धा करके फिर अगले दुकान में आकर के सज जाएगी। स्थिति बहुत दयनीय स्थिति है। ये बाजारवाद, लोभ और भ्रष्टाचार अटूट कूट कूट करके भरा हुआ है। अब कहें कि ये सब करके हम आपको डरा नहीं रहे हैं, हम आपको सावधान कर रहे हैं। क्या दुर्गति है, आपके श्रद्धा का कितना अपमान हो रहा है, आपके श्रद्धा के साथ कितना खिलवाड़ किया जा रहा है। यथासंभव आप अपने स्तर से जहां से आप आ रहे हैं अधिक से अधिक शुद्ध पदार्थों के प्रयोग वहां से बल्कि लेके आए, जो भी चीजें लाने लायक है।
पात्र यहाँ आकर के आप खरीदेंगे, कंबल खरीद दान करने के लिए, बिछावन खरीदेंगे, बर्तन खरीदेंगे, पीतल के तांबे के बर्तन खरीदेंगे। वो पता नहीं वो कितने बार टर्नओवर हो चुका है उस बर्तन का। आपके हाथ से दान लिए और वो वही धोती, वही साड़ी, वही बिस्तर, वही बर्तन, और फिर वही बगल के दुकान में चला गया। और आप क्या जान रहे हैं? आप तो अनजान हैं। वो आपका द्रव्य बेकार है, आपका पैसा लग गया, आप ठगे गए। उचित ये है कि आप जहां से चले हैं थोड़ा आपका बोझ बढ़ेगा, यात्रा का बोझ बढ़ेगा, लेकिन आप अपने जहां से चले हैं अपनी स्थिति लेकर के उसको आपके नजर में जो पंडित, जो पुरोहित जो हो, आचार्य जो हो आपके जानकारी में, जिनके साथ आपका हमेशा रहना उठना बैठना, जिनको आप लंबे समय से जान रहे हो, ऐसे थोड़ा खर्च लगेगा, दक्षिणा उनकी ज्यादा होगी, उनका खर्च आपको वहन करना पड़ेगा, लेकिन ऐसे आचार्य को आप अपने साथ लेकर के आवे तो अच्छा होगा। यहाँ सिर्फ आकर के गया शहर में आकर के यहाँ के तीर्थ पुरोहित का सम्मान करना तो आपकी लाचारी है। अब वो कैसे हैं, उनकी योग्यता अयोग्यता पर तो फिर उंगली उठाना बेकार है। वो तो आपको देना है, क्योंकि यहाँ के वो माने कर्णधार कहिए, एजेंट कहिए, जो है देना है। आप उनका सम्मान कीजिए, उनका आशीष केवल लीजिए, उनसे और कोई काम मत लीजिए, या उनके द्वारा दिए गए वॉलेंटियर से काम मत लीजिए, ताकि आप अपने स्तर से आचार्य का चुनाव कीजिए, आप अपने स्तर से सामग्री का चुनाव कीजिए जहां तक सुविधा हो। क्योंकि यहाँ की स्थिति, अभी हमने कोशिश किया कि वीडियो में कुछ यहाँ अभी जो पितृपक्ष में जो प्रक्रियाएं चल रही हैं वो आपको मैं दिखलाऊं और फिर मैं उस पर चर्चा करूं। अभी आपने पहले इस एपिसोड के प्रारंभ में आपने कुछ सीन देखे होंगे, पुनः बीच बीच में इस तरह के सीन कुछ मिलेंगे तो आपको हम दिखलाने का कोशिश करेंगे। ये दिखला करके यहाँ इस दयनीयता को उजागर करना, ये जो स्थिति है, अंधकारमय स्थिति जो है, इससे हमको सावधान कराना मेरा उद्देश्य है। यह नहीं कि मैं किसी की आलोचना कर रहा हूँ, किसी व्यक्ति विशेष की बात है। इससे क्या हो रहा है, हमारा शास्त्र अपमानित हो रहा है। नास्तिक जो है, जो इन चीजों में आस्था नहीं रखते हैं, उनको कुछ कहने का अवसर मिल रहा है। और मेरा जो उद्देश्य है वो उद्देश्य पूरा। द्रव्य शुद्धि, क्रिया शुद्धि, दो बातें हो गई। भाव शुद्धि तो आपके पास है, वो आपकी अपनी चीज है, श्रद्धा भाव वगैरह, लेकिन द्रव्य शुद्धि, क्रिया शुद्धि पर बहुत ज्यादा ध्यान देना है। अब आते हैं एक तरह से इसका अंतिम स्वरूप की मंत्र शुद्धि, वाक शुद्धि जिसको कहते हैं। सूत्र है कि देवता भावमिच्छन्ति, देवता भावमिच्छन्तु वाक्यमिच्छन्ति। इसका उलट के भी कर सकते हैं, पितरम भाव में वाक्यमिच्छन्तु भावमिच्छन्तु। पितर जो हैं वो वाक्य शुद्धि पर ध्यान देते हैं, पितर वाक्य शुद्धि पर ध्यान देते हैं। वहां वाक्य की शुद्धि जरूरी है, भाव की शुद्धि तो मंत्र, जिन मंत्रों का उच्चारण हो रहा है, एक मंत्र भी प्रति वर्ष खास करके पितृपक्ष के अवसर पर, आश्विन महीने के इस पितृपक्ष के अवसर पर लाखों लाख, कई लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख तक की संख्या हो जाती है, पिंडदान होते हैं। वैसे तो गया में नित्य पिंडदान चल ही रहा है, लेकिन मैं बहुत ही दावे और विश्वास के साथ इस बात को और बहुत दुख के साथ मैं कहना पड़ रहा है कि 1000 में एक पिंड भी सही नहीं होता है, बल्कि और कहिए ज्यादा। इतनी दयनीय स्थिति, एक मंत्र भी शुद्ध नहीं उच्चारण हो रहा है। देवता की, फिर मैं दोहराता हूं कि देवता की स्तुति करने में आप क्षमा पात्र हैं। आपकी भूल, आपकी गलती की क्षमा करेंगे, आपके आलसपन को भी देवता क्षमा कर देंगे, आपकी मूर्खता को देवता क्षमा कर देंगे। लेकिन पितरों के पास ये, इनकी व्यवस्था बिल्कुल भिन्न है। एक रत्ती भर भी चूक हुई कि गए काम से। ठीक उसी तरह से
अभी सोशल मीडिया और इंटरनेट के जमाने में आपको समझना और मुझे समझाना आप अधिक आसान है। आपने बहुत बढ़िया से एक मैसेज ड्राफ्ट किया, कहीं मैसेज में कोई खोट नहीं है। जो कुछ कहना चाहते हैं आप राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को या अपने डीएम साहब को आप एक मैसेज भेज रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है आपका, आपके मैसेज का वहां पहुंचना बहुत जरूरी है। उनके मेल पर आप भेज रहे हैं, बहुत बढ़िया ड्राफ्टिंग किया है आपने, अच्छे शब्दों का प्रयोग किया है, अच्छी भाषा का प्रयोग किया है। मेल आईडी में आपका एक अंडरस्कोर छूट गया, एक डॉट छूट गया, क्या वो मेल आपका पहुंचेगा? तकनीकी इलेक्ट्रॉनिक के मामले में छोटी भी चूक जो होती है वो बहुत भारी है। इसी तरह से ये पितृकार्य जो है बहुत ही संवेदनशील मामला है, बहुत ही अब इसकी संवेदनशीलता का वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये भाव जगत की चीजें हैं, ये अनुभव पक्ष की चीजें हैं। एक छोटी सी छोटी भूल भी, एक मंत्र का एक बिंदी अनुस्वार एक छूट जाएगा, एक विसर्ग छूट जाएगा, आपका काम वो मंत्र बेकार हो गया। इसी के लिए मैंने ये उदाहरण दिया कि ईमेल आईडी में या कोई भी कहीं कोई चीज आप सर्च करते हैं तो वहां पर तो ये कम से कम होता है। अन्य चीजों को आप गूगल में जब जाकर सर्च कर रहे हैं तो वहां तो मिलता है, उसका ऑप्शन दिखाता है कि ये चीज नहीं है, ये आपने गलत किया, मिलता है। लेकिन पर्टिकुलरली किसी को आप मेल कर रहे हैं तो वहां तो बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। ठीक उसी तरह से यहाँ सारी चीजें बिल्कुल आवश्यक हैं। भाव शुद्धि, द्रव्य शुद्धि, क्रिया शुद्धि, स्थान शुद्धि, यानी वाक्य शुद्धि के अंदर ये मंत्र शुद्धि वाली बात है। इतनी सारी सावधानियों के बाद तब आपका ये कार्य पूरा होता है। इसलिए सावधानी पूर्वक, सतर्कता पूर्वक आप काम करें, ताकि आप बस तो फिर ठगने वाले, आपको चूना लगाने वाले तो पक पक कर बैठे ही हुए हैं। आशा है कि मेरी इन बातों का अन्यथा न लेंगे। मेरा जो उद्देश्य है, मैं जो संदेश आप तक पहुंचाना चाहता हूं अपने इस चैनल के माध्यम से, वो संदेश आपके लिए उपयोगी होगा। आप सतर्क रहें, सावधान रहें, यही आपसे विनती है मेरी। धन्यवाद। आपने मेरा यह एपिसोड देखा, आगे इस पर आप विचार करेंगे, ऐसी मेरी आशा है। पुनः आपके लिए मंगल कामना। धन्यवाद।